विंडोज़ 10 में किसी भी वाईफ़ाई को आप कनेक्ट कर रहे हो और कनेक्ट करने के दौरान अगर आपके सामने कुछ इस तरह का प्रॉब्लम शो हो रहा है, इस तरह का एरर शो हो रहा है, कांट कनेक्ट टू दिस नेटवर्क, आप किसी भी वाईफ़ाई को कनेक्ट कर रहे हो और उसका आप करेक्ट पासवर्ड भी आप पुट कर रहे हो, तब भी आपके सामने कुछ इस तरह का एरर शो हो रहा है और आपका वाईफ़ाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? मैं आपको यहाँ पे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स में चला जाता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नेटवर्क यानी इंटरनेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ही आपको यहाँ पे ट्रबल शूट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको अपने नेटवर्क को ट्रबल शूट करना है और ट्रबल शूट करने के बाद जो आपका वो प्रॉब्लम है, नेटवर्क से रिलेटेड, वाईफाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर इन केस अगर आपका ये प्रॉब्लम ट्रबल शूट करने से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD। आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको इसे ओपन कर लेना है। SFC स्पेस स्लैश स्कैन नाउ। आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखा रहा हूँ। SFC स्पेस स्लैश स्कैन नाउ, आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन इंटर। तो यहाँ पे 100% वेरिफिकेशन यहाँ पे होगा। जैसे अभी फिलहाल मेरा यहाँ पे 2% वेरिफिकेशन, 3% वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे 100% वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पे आपको हो सकता है कुछ मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लगे, तो आपको यहाँ पे ज़रा वेट करना है। और यहाँ पे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा और रिपेयर होने के बाद जो आपको वो प्रॉब्लम है वाईफाई से रिलेटेड या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस प्रोसेस को अप्लाई करना है। अगर इन केस अगर आपका इस प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस R बटन को प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद और आपको यहाँ पे एक कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ncpa.cpl। अब आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और जो आपका वाईफाई है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने वाईफाई के ऊपर राइट क्लिक करना है। आपको यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। यहाँ पे आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IP v4 का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये पहला वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है, ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। अगर इन केस अगर आपका ये सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है और यहाँ पे IP एड्रेस वगैरह कुछ दिया रहता है और डिफ़ॉल्ट गेटवे वगैरह दिया रहता है, तो आपको करना क्या है कि अगर ये ऑप्शन सिलेक्टेड है सेकेंड वाला, तो आपको यहाँ पे ये फर्स्ट वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जैसे ये वाला ऑप्शन अगर आपका बाय द वे यहाँ पे सिलेक्टेड है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यूज़ दी फॉलोइंग DNS सर्वर एड्रेसेस, अगर ये ऑप्शन सिलेक्टेड है तो आपको ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ऑब्टेन DNS सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली। अगर इन केस अगर आपका ये ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है, तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको प्रीफर्ड DNS सर्वर में आपको यहाँ पे गूगल DNS सर्वर को यहाँ पे टाइप कर सकते हो या आप क्लाउड DNS सर्वर को भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे मैं गूगल DNS सर्वर को मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 8888 और यहाँ पे अल्टरनेट DNS सर्वर में आपको यहाँ पे 8844 यहाँ पे टाइप करना है और आपको इसे ओके करना है। देन आपको इसे क्लोज करना है और एक बार आपको करना क्या है कि आपको इसे एक बार डिसेबल्ड कर लेना है। डिसेबल करने के बाद आपको एक बार इसे इनेबल भी कर लेना है। जैसे आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसी के ऊपर इनेबल करना है और होने के बाद आपको यहाँ पे अपने वाईफाई पे जाकर आपको उस वाईफाई को कनेक्ट करने का कोशिश करना है। अगर इन केस अगर आपका वो वाईफाई कनेक्ट तब भी नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है कि आपको इसी वाईफाई के ऊपर राइट क्लिक करना है और इसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। इसके प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद जो आपका वो ऑप्शन था इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, तो आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और यहाँ पे आपको इस बार करना क्या है कि अगर आप यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट किए हो, तो आपको अभी ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऑब्टेन DNS सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली। तो आपको ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, देन ओके। फिर आपको इसे क्लोज करना है और इसे वापस एक बार डिसेबल करना है। फिर आपको इसी को ही वापस से फिर इनेबल भी करना है। तो ये मेरा इनेबल हो गया है और इनेबल होने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये इनेबल अब हो चुका है। तो होने के बाद आपको यहाँ पे अब वाईफाई को यहाँ पे वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करना है कि वो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं।
अगर इनकेस अगर आपका तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, फोर्थ नंबर में आपको प्रोसेस बताऊंगा। तो फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करना है और आपके सामने रन प्रोग्राम आपके सामने ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे ये कमांड आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखा रहा हूँ, तो आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके। डिवाइस मैनेजर में आपको यहाँ पे नेटवर्क एडाप्टर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस नेटवर्क एडाप्टर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नेटवर्क से रिलेटेड जितना भी ड्राइवर है, नेटवर्क एडाप्टर से रिलेटेड जितने भी ड्राइवर है आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी को एक एक कर आपको इन सभी को अपडेट करना है। और इनमें से जैसे ये ड्राइवर आप यहाँ पे दिख रहे होंगे, सेकेंड नंबर ये ड्राइवर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इंटेल डुअल बैंड वायरलेस AC 7265। तो आपको इस ड्राइवर को आपको खास करके आपको इस ड्राइवर को अपडेट करना है, क्योंकि यही ड्राइवर आपका वाईफाई से रिलेटेड ये ड्राइवर आपका है। और हो सकता है आपको यहाँ पे अनदर कंपनी का आपको यहाँ पे ये ड्राइवर आपको शो हो, या आपको इंटेल का भी आपको यहाँ पे शो हो सकता है। तो आपको इसी ड्राइवर को अपडेट करना है। तो इस ड्राइवर को आपको अपडेट कैसे करना है, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद और आपको यहाँ पे अपडेट ड्राइवर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेकेंड नंबर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स का, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। वो लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स ऑन माई कंप्यूटर, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो एक एक करके आपको इसे सेलेक्ट करना है और आपको सेलेक्ट करने के बाद उसे अपडेट करना है और अपडेट करने के बाद आपको चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे इसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद और आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है और जो आपका ड्राइवर है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा जो आप ड्राइवर सेलेक्ट किए हो। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, हाँ सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो चुका है और अपडेट होने के बाद आपको इसे क्लोज करना है और यहाँ पे आपको अपने वाईफाई को चेक करना है कि वही वाईफाई मेरा प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर इनकेस कनेक्ट नहीं होता है तो आपको वापस से उसके प्रॉपर्टीज़ में जाकर आपको अनदर आपको ड्राइवर को अपडेट करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पे ही क्लिक करता हूँ, ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो ऑप्शन था लेट मी पिक का, तो अब मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इस बार आपको अनदर ड्राइवर को सिलेक्ट करना है। जैसे ये सेकेंड नंबर आपको यहाँ पे ड्राइवर को सिलेक्ट करना है और हो सकता है आपको यहाँ पे 3 आपको ड्राइवर देखने को मिले या 2 देखने को मिले या 4 देखने को मिले, जितना भी आपको ड्राइवर देखने को मिलता है तो आपको उन सभी को एक एक करके आपको सेलेक्ट करना है और चेक करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे सेकेंड नंबर का चेक पे मैंने सेलेक्ट किया हूँ और यहाँ पे इसे नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ये ड्राइवर मेरा अपडेट हो रहा है। जो ड्राइवर मैं सेलेक्ट किया था वो इंस्टॉल हो रहा है और इंस्टॉल हो जाने के बाद सक्सेसफुली अपडेट हो जाने के बाद आपको इसे क्लोज करना है। फिर से आपको वाईफाई को चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं आपको फिफ्थ नंबर प्रोसेस बता रहा हूँ। उसके स्टार्ट मेनू में जाना है, अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको नेटवर्क रीसेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, आपको अपने नेटवर्क को रीसेट करना है और रीसेट करने के बाद और आपको इसे क्लोज करना है और एक बार अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको वापस से चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे 6 नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 6 नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD और यहाँ पे आपको अपने CMD को मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से वापस से ओपन कर लेना है। NetSH स्पेस विनसॉक स्पेस रीसेट, देन इंटर। यहाँ पे विनसॉक कैटलॉग यहाँ पे मेरा रीसेट हो चुका है। NetSH स्पेस इंट IP रीसेट लॉग .txt। आपको ये कमांड को अब आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन इंटर NetSH int IP रीसेट। आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, जिसमें आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ। NetSH स्पेस इंट स्पेस IP स्पेस रीसेट। आपको ये कमांड को अब यहाँ पे टाइप करना है, देन इंटर। तो यहाँ पे मेरा IP भी यहाँ पे मेरा कम्प्लीटली यहाँ पे रीसेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे लास्ट कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है, 4th नंबर कमांड
जिससे आपका जो DNS है वो फ्लश होगा। तो यहाँ पे ipconfig /flush DNS, तो ये कमांड को आप यहाँ पे टाइप करना है। जो आपका कैचे है वो रिजॉल्व होगा, फ्लश होगा यहाँ पे आपका DNS, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सक्सेसफुली फ्लश DNS रिजॉल्व कैचे यहाँ पे शो हो रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे एग्जिट आपको यहाँ पे टाइप कर आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करना है। अपने सिस्टम पे एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, और रीस्टार्ट कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने रन प्रोग्राम को वापस से ओपन करना है, और यहाँ पे आपको एक कमांड टाइप करना है जो आप कमांड पहले भी टाइप कर चुके हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ ncpa.cpl, अब देन ओके। और यहाँ पे आपको अपने वाईफाई के प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे आपको चले जाना है। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। इस ऑप्शन में आने के बाद आपके सामने यहाँ पे एडवांस का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे टॉप की ओर देख सकते हो, तो आपको इस एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मैं कुछ आपको सेटिंग्स आपको बताऊंगा। तो आपको यहाँ पे उन सभी सेटिंग्स को प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 802.11a/b/g वायरलेस मोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे इसके वैल्यू वाले साइड में आकर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपका यहाँ पे इनकेस अगर आपका कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो आपको यहाँ पे उन्हीं दो ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन ये है 5 GHz 802.11a, आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और नहीं तो आपको यहाँ लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है डुअल बैंड 802.11a/b/g, आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपका यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सिलेक्टेड है 2.4 GHz का कोई भी ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आपको यहाँ पे यही दोनों ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे ये लास्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक सेकंड नंबर आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको अब इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है 802.11n/AC वायरलेस मोड। तो यहाँ पे इसके वैल्यू सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे 802.11 AC को ही यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपका ये डिसेबल रहता है या 802.11n रहता है, तो आपको यहाँ पे इस AC वाले ही ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा फैट चैनल इनटॉलरेंट का। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको इसे डिसेबल्ड कर लेना है। ये ऑप्शन को आपको यहाँ पे इसे डिसेबल कर लेना है अगर आपका ये इनेबल रहता है तो जैसे मैं इसे डिसेबल कर लिया हूँ। और यहाँ पे एक और ऑप्शन जैसे मैं आपको बताता हूँ रोमिंग एग्रेसिवनेस, जैसे आप ये ऑप्शन देखोगे तो आपको यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे हाई रहता है या मीडियम हाई रहता है या मीडियम ही रहता है, तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओनली टू ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मीडियम लो को नहीं तो लो को। जैसे मैं यहाँ पे लो को ही सिलेक्ट करता हूँ। जितना लो आपका यहाँ पे रोमिंग एग्रेसिवनेस रहेगा, वहाँ पे आपको वाईफाई का स्पीड, वाईफाई का जो प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस होता है वाईफाई का स्पीड से रिलेटेड, वो प्रोसेस आपका प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। आपको अपने वाईफाई का स्पीड आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा पहले के मुकाबले। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन को सिलेक्ट करने से आपको ये प्रोसेस आपको यहाँ पे मैंने आपको अपने वाईफाई में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा स्पीड में। तो यहाँ पे आपको इसे लो करना है, आपको अब इसे ओके कर देना है कि आपको यहाँ पे अपने वाईफाई को एक बार डिसेबल्ड करना है और फिर से आपको वापस से इसे इनेबल भी करना है। जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे इसे इनेबल भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा इनेबल हो चुका है और इनेबल होने के बाद आपको यहाँ पे इसे क्लोज करना है और एक बार आपको अपने सिस्टम को एक बार वापस से रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपका प्रॉब्लम तब भी नहीं सॉल्व होता है सेपरेट नंबर प्रोसेस बताने के बावजूद भी, तो अब आपको यहाँ पे 8 नंबर मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि 8 नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 8 नंबर प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप कर सर्च करना है कंट्रोल पैनल। और यहाँ पे मैं अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे रिकवरी वाले ऑप्शन में चले जाना है।
अब आपको यहाँ पे ओपन सिस्टम रीस्टोर का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं आपको बता दूँ कि रीस्टोर करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो 1-2 दिन पीछे चला जाएगा। मैंने 1-2 दिन पीछे जाने का मतलब ये है, जैसे मान के चलिए कि आपके सिस्टम में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आया है, जैसे वाईफाई का प्रॉब्लम आया है और वो प्रॉब्लम आज आया है, टुडे आया है और येस्टरडे को वो प्रॉब्लम नहीं था, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप अपने सिस्टम को यहाँ पे रीस्टार्ट करोगे, मैंने रीस्टोर करोगे। तो रीस्टोर करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन आपका पीछे चला जाएगा। मैंने रीस्टोर करने के दौरान अगर आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम को आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, तो वो डेट और टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम है वो 1-2 दिन पीछे चला जाएगा। और 1-2 दिन पीछे जाने का मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है पहले जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर कैसे करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डेट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे आज के डेट के नियरली जो भी आपको यहाँ पे डेट शो होता है तो आपको उस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर इनकेस अगर आपका सिंगल डेट शो हो रहा है या 2 to 3 जैसे और भी डेट शो हो रहा है, तो आज के डेट के नियरली जो भी डेट आपका यहाँ पे शो होता है तो आपको उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इस पहले वाले डेट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे आपको अपने सी ड्राइव को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे फिनिश कर देना है। और फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में किन लोगों का 1 आवर का भी टाइम लगता है और किन लोगों का 2 आवर का भी टाइम लगता है और किन लोगों का 3 आवर 4 आवर का भी टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पे ज़रा पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।